interpretation of phase diagram, that is for binary system of known as a composition and temperature. यहाँ पे binary system के लिए हम लोग बात करते हैं composition और temperature, that is at equilibrium at least 3 kinds of information are available. First हमें क्या information मिलती है? First information मिलती है कि phase that are present. सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कंपोजिशन होता है ऑफ दीज फेसेस का, और थर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ द फेसेस, द प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग दीज डिटर्मिनेशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द कॉपरनिकल सिस्टम. यानी हमें दिमाग में रखना है कि 3 बेसिक्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें फेज डायग्राम से मिलती है. पहला कि फेज दैट आर प्रेजेंट, सेकेंड कंपोजिशन ऑफ दीज फेस, and the third is the percentage of या fractions of these phases. बात करते हैं फेज प्रेजेंट की. तो फेज प्रेजेंट क्या इंडिकेशन करता है कि जो स्टेबलाइजमेंट ऑफ व्हाट फेसेस आर प्रेजेंट इज रिलेटिवली सिंपल. वन जस्ट लोकेट्स द टेम्परेचर कंपोजिशन पॉइंट ऑन द डायग्राम एंड नोट्स द फेस विद विच द करस्पॉन्डिंग फेज फील्ड इज लेबल्ड. फॉर एग्जाम्पल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय ऑफ कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं 60 वेट परसेंटेज एंड निकल 40 वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर एट 1100 डिग्री सेल्सियस वुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट ए, एंड दिस फिगर 9.3 में हमने देखा था. बिकॉज दिस इज द रीजन विद इन द रीजन इज अल्फा रीजन और ओनली अ सिंगल अल्फा फेज विल बी प्रेजेंट. ऑन द अदर हैंड अगर 35 वेट परसेंटेज और निकल 65 वेट परसेंटेज कॉपर एलॉय एट 1250 डिग्री सेल्सियस पॉइंट बी विल बी कंसिडर ऑफ बोथ अल्फा एंड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे हम लोग एक बार डायग्राम में चलते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द रीजन जो हम लोग बात कर रहे हैं बी पॉइंट और ए पॉइंट की. ए पॉइंट का पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंपोजिशन, बी पॉइंट का पर्टिकुलर कंपोजिशन और टेम्परेचर जो कि यहाँ पे बता रहा है फेज प्रेजेंट. तो यहाँ फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि जो फेज प्रेजेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है द स्टेबलाइजमेंट ऑफ what phase are present is relatively simple. One just locate the temperature composition point on the diagram and notes the phase with which the corresponding phase field is labeled. Example के लिए जो alloy of composition weight per percentage, nickel 40 weight percentage, copper at 1100 degree Celsius would be located at that point capital A. Or because there is a within a alpha region, only the single alpha phase will be present. On the other hand, 35 weight percentage and nickel 65 weight percentage copper alloy at 125 degree Celsius जो कि हमारा क्या था पॉइंट बी था, will consist of both alpha and the liquid phase at equilibrium. That is हमारा क्या है कैसे हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फेज कंपोजिशन. तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेज कंपोजिशन के लिए हमें देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स is to locate the temperature composition point on the phase diagram. ये हमें देखना पड़ेगा. और अलग अलग मेथड होते हैं यूज़ करेंगे फॉर सिंगल एंड टू फेज रीजन के लिए. सिंगल फेज के लिए अलग होगा और टू फेज रीजन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अलग. तो अगर हम बात कर ले वन फेज प्रेजेंट है तो प्रोसीजर जो होगा वो ट्राइवल सिस्टम होगा और इसमें जो कंपोजिशन होता है ऑफ दैट फेज का वो सिंपली द सेम एज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द एलॉय. तो यहाँ पे देखिए इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर साफ साफ कि अगर ओनली वन फेज प्रेजेंट है तो प्रोसीजर इज ट्राइवल और कंपोजिशन ऑफ दिस फेस इज सिंपली द सेम एज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द एलॉय. फॉर एग्जांपल के लिए कंसीडर किया हमने 60 वेट परसेंटेज, निकल के लिए वेट 40 वेट परसेंट एंड कॉपर एलॉय ऑफ एट 11 डिग्री सेल्सियस. एट द कंपोजिशन एंड टेम्परेचर ओनली अल्फा फेस इज प्रेजेंट हैविंग कंपोजिशन वेट 60 परसेंटेज एंड निकल वेट 40 वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर. बात करते हैं आगे टाई लाइन की. तो फॉर एन एलॉय हैविंग कंपोजिशन एंड टेम्परेचर लोकेटेड इन द टू फेस रीजन द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. जैसे कि बताया गया था शुरुआत में ही इन ऑल टू फेस रीजन यानी एंड इन टू फेस रीजन ओनली वन मे बी इमेजिन अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन एट एवरी टेम्परेचर सच एज नोन एज सच ऑफ ईच ऑफ दीज नोन एज टाई लाइन. यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा टाई लाइन मिल जाएगा. One may be imagine a series of horizontal line and one at every temperature. Each of these is known as tie line या sometimes इसको हम बोलते हैं isotherm. This tie lines extends across the two phase region and terminate the phase boundary lines on the either side. To
compute the equilibrium concentration of the two phases, the following procedure is used. क्या मेथड यूज़ करेंगे? फर्स्ट दैट इज़ ये जो टाई लाइन है वो कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द टू फेस रीजन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एलॉय. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टाई लाइन है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अक्रॉस द टू फेस रीजन में एट द टेम्परेचर ऑफ द एलॉय. सेकेंड, जो इंटरसेक्शन ऑफ द टाई लाइन है और फेस बाउंड्रीज का on either sides are noted, and the third is perpendicular and dropped from these intersection to the horizontal composition axis from which the composition of each of the respective faces read. So these are the three procedures. Example again consider again करेंगे हम 30 weight percentage nickel 65 weight percent copper alloy at 1 to 5 degree Celsius located at the point B. अब यहाँ पे हम फिगर बात कर लें 9.35 फिगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस फिगर इज़ इंडिकेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोजिशन वेट परसेंटेज ऑफ निकल, यहाँ पर टेम्परेचर, दिस वन इज़ द लाइन अल्फ़ा लाइन, दिस वन इज़ द लाइन इज़ अल्फ़ा प्लस लिक्विड लाइन. और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा टाई लाइन. दिस लाइन इज़ प्लॉटेड, दिस लाइन इज़ कॉल्ड दिस टाई लाइन. और यहाँ पे आपको आर एंड एस मिल रहा है, ये पॉइंट आपका बी मिल रहा है. और यहाँ पे सी एल सी ओ और सी अल्फ़ा, सी एल सी ओ सी अल्फ़ा इस तरह से बनाना है. और यहाँ से आप आगे बढ़ोगे ऊपर की ओर और यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपको ये रीजन मिल जाएगा, दैट इज़ टाई लाइन अल्फ़ा प्लस ये हमारा लिक्विड रीजन होता है. यहाँ पर अल्फ़ा रीजन लिक्विड रीजन मिल जा रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर लिक्विड. तो ये जो बात की जा रही है यहाँ पर हम साफ साफ इंडिकेशन कर दिएगा. डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कंसीडर अगेन द 35 वेट परसेंटेज निकल 65 वेट परसेंटेज एंड कॉपर एलॉय एट 1 to 5 डिग्री सेल्सियस लोकेटेड एट द पॉइंट बी, जो कि फिगर में देखा, और लाइंग विद इन द अल्फा प्लस लिक्विड रीजन. दिस द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन फॉर बोथ अल्फा एंड लिक्विड फेसेज. द टाई लाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द अल्फा प्लस लिक्विड फेस रीजन. कौन सी लाइन है? टाई लाइन, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है अल्फा प्लस लिक्विड फेस रीजन में, जो कि हमने फिगर में देखा अभी. तो the perpendicular form the intersections that on the tie lines with the liquidus boundary meets the composition axis at 31.5 weight percentage of nickel, 68.5 weight percentage of copper, which is the composition of the liquid phase. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Cl हमने आपको दिखाया, Cl C अल्फा. तो that is likewise for solidus line की बात करते हैं, intersection we find the composition of alpha solid solution, that is C alpha of 42.5 weight percentage and nickel 657.5 weight percentage of copper. So this one is the known as the interpretations of the phase diagram, जिसमें हमने पढ़ा phase present, determination of phase composition.